अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरुज़्ज़मान खान। आपने ज़िंदगी में बहुत सारे रक़्स देखे होंगे, बहुत सारे डांस देखे होंगे, बहुत सारे इलाकाई रक़्स देखे होंगे जिनमें सकाफ़ती रंग होता है। लेकिन गुज़श्ता दिनों एक ऐसा रक़्स हमने न्यूज़ीलैंड की पार्लियामेंट में देखा जो जिसको हाक्का डांस कहा जाता है, जो एक लड़ाई के दौरान गाया जाता था या गाया जाता है जब ट्राइब्स आपस में लड़ते थे या वो शिकार के लिए जो एक मज़ामती रक़्स है जिसके अंदर गीतों में तमाम वो फ़िक्रे होते हैं जो दुश्मन को ललकारे जाते हैं और अपनी ताकत का उसमें इजहार किया जाता है। न्यूज़ीलैंड की पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश किया गया जो प्रिंसिपल्स बिल के नाम पे बुनियादी तौर पे ये 1842 में होने वाले बरतानवी क्राउन और न्यूजीलैंड के ट्राइब्स के दरमियान जो एक मुआहदा था उसको ज़ाइल करने की एक कोशिश थी। उस मुआहदे के तहत जो हमलावर ब्रिटिश थे उन्होंने मकामी आबादी के साथ चंद एक शराइत पे शराकतदारी कायम की थी, जिसकी बुनियाद पे ये तय हुआ था कि जो मकामी मौरी कबाइल्स हैं उनके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनकी सकाफ़त का, उनकी ज़बान का, उनके खेलों का, उनके जो गीत संगीत हैं, उनके इलाके हैं, उनकी ज़मीनें हैं, उनके जो वसाइल हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा और उनके बच्चों को तालीम उनकी अपनी बुनियादी ज़बान जो मौरी ज़बान जिसको कहा जाता है उसी में दी जाएगी। और ये किसी हद तक इसकी पासदारी भी की गई और एक अरसे तक मौरी ज़बान में बच्चों को स्कूलों में तालीम भी दी जाती रही और दीगर जो एग्रीमेंट में शराइत थी उन पर अमल होता रहा। लेकिन अक्टूबर 2024 में ये प्रिंसिपल बिल के नाम पे एक धावा बोला गया और एक कबाइल्स के बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़, और जिसके ख़िलाफ़ मज़ामत हुई और मज़ामत का आगाज़ बड़ा शानदार हुआ। ऐसी मज़ामतें वैसे न्यूज़ीलैंड की पार्लियामेंट के अंदर होती रही हैं। 2 साल पहले भी वहाँ पे अपोजिशन लीडर ने ऐसे ही एक रक़्स किया था जिसको पार्लियामेंट से निकाल दिया गया था। लेकिन अभी ये चूँकि पूरी कौम के जो मुश्तरका मफादात हैं उन पे हमला किया गया था, तो जब उसमें हाना नामी एक नौजवान लड़की ने जो पार्लियामेंटेरियन है उसने इस बिल पे बात करते हुए ना सिर्फ उस बिल की कापी को फाड़ दिया बल्कि रक़्स मज़ामती रक़्स हाक्का रक़्स पेश किया और साथ ही उन्होंने न्यूज़ीलैंड के जो हुक्मरान तबकात हैं जो ब्रिटिश नस्ल है उनको ललकारा और उनको याद दिलाया कि उनके माबैन एक पहले भी एग्रीमेंट हुआ था जिसकी ये पासदारी नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि हम और हाक्का डांस के गीत में ये बात की गई कि हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसके लिए जद्दोजहद करेंगे और जो भी हमें लड़ना पड़ा या जो भी करना पड़ा वो हम करेंगे। ये कहानी जो हमने न्यूज़ीलैंड की पार्लियामेंट में देखी, इसके पस मंज़र में हम जाएं तो वही खौफनाक मामला जो मार्क्स ने कहा था कि आज तक की इंसानी तारीख़ तबक़ाती कशमकश की तारीख़ है और जो मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रोहों की जो ताकतवर ग्रोह होते हैं जो जिनके पास बालादस्ती के औज़ार होते हैं, वसाइल होते हैं, तो वो मज़लूम परतों को निशाना बनाते हैं। ऐसा ही काम हमेशा से ताकतवर अक़वाम ने मज़लूम कौमों के ख़िलाफ़ किया और पूरी दुनिया में कब्ज़े किए गए जिसको साम्राज्यत कहा गया। और फिर सरमायादारी निज़ाम के अंदर तो इस साम्राज्यत की बहुत बेईमाना शक्लें हमें देखने को मिली। जो सरमायादारी ने मुख्तलिफ ममालिक पे कब्ज़े किए और वहाँ की आबादियों को तह तेग कर दिया। उसकी एक शक्ल हमें नज़र आती है अमेरिका में, जहाँ पे रेड इंडियंस का सफाया कर दिया गया और करोड़ों रेड इंडियंस को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया और स्पेनिश या बरतानवी गोरों ने अमेरिका। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये नौमुंतखब सदर जो ट्रंप है वो कहता है कि यहाँ पे जो इमिग्रेशन के कवानीन उसमें सख्ती लाई जाएगी और तारकीन वतन को निकाला जाएगा या गैर कानूनी तौर पे आने वाले दूसरे ममालिक के लोगों को निकाला जाएगा। उनसे किसी ने सवाल नहीं किया कि
आप 15वीं सदी में कौन सा वीजा लेके या कानून के रूह से इस सरजमीन पे वारद हुए थे और यहाँ के करोड़ों लोगों का कत्लेआम किया था। और ये कब्जा सिर्फ अमेरिका में नहीं किया गया बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे मनाजर हमें नजर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो वसी और अरीज जजीरा है, सबसे पहले वहाँ पे तादीबी कार्रवाई के तौर पे गोरों को भेजा जाता था, जैसे यहाँ पे काले पानी में भेजा जाता है, और बाद अज़ां वहाँ पे कब्जा करके उस मकामी जो आबादी थी उसको सफ़े हस्ती से मिटा। इसी किस्म का एक कब्जा उन्होंने हिंदुस्तान पे भी किया, लेकिन यहाँ पे चूंकि आबादी बहुत ज़्यादा थी और हमलावर बहुत कम थे, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को ही गुलाम बनाने के लिए यहाँ की कुव्वतों को इस्तेमाल किया। चूंकि ये बहुत ज़्यादा लोग थे, इनको सफ़ा हस्ती से मिटाना मुमकिन नहीं था, और फिर यहाँ पे एक मुसलसल मुज़ाहमत का अमल भी जारी रहा और बिलाखिर गोरे चले गए, अगरचे यहाँ से निज़ाम उनका वही मौजूद है और साम्राज्य बदला। बरतानवी साम्राज्य की बजाय अमरीकी एम्पीरियलिज्म का यहाँ पे कब्जा हो गया, उसके अहकाम चलने लगे, और अब आज अमरीकी एम्पीरियलिज्म के साथ चाइनीज़ एम्पीरियलिज्म या अरब एम्पीरियलिज्म के ज़रिए यहाँ पे लोगों को गुलाम बना के रखा गया है। लेकिन हम बात कर रहे थे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ पे मकामी आबादियों को बिल्कुल ही निकाल दिया गया है। ऐसी ही एक सरजमीन न्यूजीलैंड की है, जो बहुत खूबसूरत इलाका है, जहाँ पे फितरत अपने काफ़ी हद तक अपनी असल शक्ल में मौजूद है। वहाँ पे नबातात और वहाँ पे जानदार भी आज हमें उस नस्लों के उस किस्मों के नज़र आते हैं जो बाकी दुनिया में मौजूद नहीं है। और वहाँ चूँकि इंसान का अमल दखल बहुत देर के बाद हुआ, इसलिए जो फितरी मज़ाहिर थे उसको नुकसान भी निस्बतन कम हुआ। वहाँ पे आबादकारी का सिलसिला 12वीं और 13वीं सदी में हुआ, जब ये मौरी कबाइल जो इर्द गिर्द के जजायर पे मौजूद थे और हैं भी, और बहुत ये जनूबी बहरुल काहिल के समंदरों में जितने जजायर हैं वहाँ पे मकामी आबादियाँ मौजूद हैं, और उनमें एक मौरी कबाइल कबाइल न्यूजीलैंड में बड़ी तादाद में मौजूद था, जहाँ पे फिर बरतानवी आए 19वीं सदी में, और उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ पहले उनके साथ एक मुआहिदा किया, शराकती मुआहिदा किया, और फिर वहाँ पे यानी 1840 में वो आए। 1842 में उन्होंने न्यूजीलैंड को एक कॉलोनी का दर्जा दे दिया गया और उसको ताज बरतानिया की अमलदारी में करार दिया गया। वहाँ मज़ामत को रोकने के लिए उनके साथ चालाकी के साथ एक मुआहिदा किया, और उस मुआहिदे को अब वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ ये एक एहतजाज हुआ जो इतना दिलचस्प और इतना मुनफरद था कि वो पूरी दुनिया में, इस दूर दराज खित्ते के अंदर होने वाला एहतजाज इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर शोहरत हासिल कर चुका है। और उसने एक दफ़ा फिर कब्जा गिरियत और उसके खिलाफ मज़ामत की जो तारीख है उसको रिवाइज किया और लोगों को याद दिलाया कि दुनिया ऐसी नहीं है जैसे बरतानवी साम्राज्य या अमेरिकन साम्राज्य ताकतें जैसे उसे पेश करती हैं, बल्कि लाखों और करोड़ों लोगों का खून बहाया गया और ज़मीनों पे कब्जे किए गए, वसाइल पे कब्जे किए गए, जिसके नतीजे में इस वक्त हमें यूरोप में, अमेरिका में जो चकाचौंध नज़र आती है। इस मज़ामत ने एक दफ़ा फिर याद दिलाया कि अभी हिस्ट्री तारीख का खात्मा नहीं हुआ, बल्कि इंसानी तारीख का अभी आगाज़ भी नहीं हुआ। जैसे मार्क्स ने कहा था कि जब तक रोटी के मसले पे काबू नहीं पाया जाता, रोटी का मसला हल नहीं होता, तब तक बुनियादी तौर पे इंसानी तारीख का आगाज़ ही नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम एक और एंगल से भी देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो मजलूम कौमों की जदोजहद है उसको हम तबकाती लड़ाई के साथ मुंसलिक किए बगैर मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचा सकते। और इस जो कौमी हकूक़ की लड़ाई है, इसको अगर हम किसी प्रॉक्सी का हिस्सा बन के या किसी साम्राज्य के से मदद मांग के इसको हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो ये साम्राज्य वही है जो अमेरिका में कब्जा गिर की शक्ल में मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया में कब्जा गिर की शक्ल में मौजूद है, न्यूजीलैंड में कब्जा गिर की शक्ल में मौजूद है, या दुनिया के बहुत सारे खित्तों में वो
कब्जा करके, कत्ल गारतगरी करके, इस्तेहसाल करके, वसाइल लूट के आज वो इंसानी हकूक़ का या जमहूरी हकूक़ का अलमबरदार बना हुआ है। ये एक चालाकी पे मबनी मज़हर है। इसमें ये तो हो सकता है कि एक साम्राज्य किसी दूसरे साम्राज्य के मफादात को पामाल करने के लिए या उसके कब्जे को ख़त्म करके खुद वहाँ पे इस्तेहसाली कुव्वत के तौर पे आने के लिए तो कोशिश कर रहा हो, उसका कतन ये मतलब नहीं होता कि वो आपको निजात दिलाएगा। मजलूम कौमों को और मजलूम तबकात को, पिसे हुए तबकात को, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को अपनी जद्दोजहद खुद करनी पड़ेगी, तबकाती बुनियादों पे करनी पड़ेगी। और जब आप तबकाती बुनियादों पे जद्दोजहद करने के लिए बढ़ेंगे तो फिर आपके रास्ते में ये तमाम जो कौमी और जमहूरी आज़ादियों के अलमबरदार है, ये आपके रास्ते में हायल हो जाएंगे। और दूसरा हमें देखने की ये ज़रूरत है कि अगर हम इसी निज़ाम के अंदर कोई सो कॉल्ड आज़ादी हासिल करते हैं, जैसे पाकिस्तान से बांग्लादेश ने आज़ादी हासिल की थी, तो ये निज़ाम उसको एक नई गुलामी से हमकिनार करता है। या हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से जब जान छुड़ाई या उन्होंने जान छोड़ी या उनको यहाँ से जाना पड़ा, तो उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं बदला सिवाय हुक्मरानी करने वाले लोगों की शक्लें और रंग बदल गए और निज़ाम वही रहा, जबर वही रहा, इस्तेहसाल वही रहा, वही गुर्बत है, वही बेरोजगारी है, वही नाइंसाफ़ी है, वही जहालत है, वही पसमानदगी है। हालांकि कहने को यहाँ पे आज़ादी हासिल की गई और ये बहुत बड़ा सबक है जिसे सीखने की ज़रूरत है। उम्मीद है अपनी राय का इज़हार ज़रूर करेंगे।